एवरीवन। तो कल लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। उसमें 3 ऑपरेशन पढ़े थे, एक्चुअली 6 पढ़े थे, 3 रो के और 3 कॉलम के। फर्स्ट ऑपरेशन, किन्हीं भी 2 रो को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज। सेकंड पढ़ा था कि किसी भी रो में किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड, किन्हीं भी 2 रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 3 के 3 कॉलम में लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ा था इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो। कंडीशन क्या पड़ी थी, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। इसका मतलब ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है। फिर पढ़ा था यूनिकनेस, ये पढ़ा था ना, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स का मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का ओनली एंड ओनली वन, मतलब एक ही इन्वर्स निकलेगा, ठीक है ना। कभी भी किसी मैट्रिक्स के 2 इन्वर्स नहीं निकलते। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा वो ऑलवेज यूनिक होगा। इसका मतलब यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। इसलिए मैंने बी और सी 2 इन्वर्स मान लिए थे किसी मैट्रिक्स ए के, तो बी और सी इक्वल आए थे। इसका मतलब किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एक ही होगा। चलो, उसके बाद पढ़ा था थ्योरम 4, ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। आज पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा इन्वर्स निकालना किसी भी मैट्रिक्स का। मैंने बताया भी था कि एलिमेंट्री ऑपरेशन किसके लिए यूज होते हैं, इन्वर्स निकालने के लिए यूज होते हैं। तो एग्जाम्पल 22, अच्छा एग्जाम्पल 22 कराऊंगा, इससे पहले थोड़ी सी चीज देख लो। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है ना, मान लो एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, उसका इन्वर्स निकालना, तो तुम ए इक्वल टू क्या लिखोगे, आई ए। फिर इस इक्वेशन पर तुम क्या लगाओगे, ऑपरेशंस लगाओगे। कैसे लगाना है वो सिखाऊंगा। ऑपरेशंस लगाओगे, ऑपरेशन लगाने के बाद इसको चेंज करना है आई में। जब एलएचएस में ऑपरेशन लगेंगे वही के वही ऑपरेशन आरएचएस में लगेंगे। ये ए तो पड़ा रहेगा एज इट इज, इस आई पर लगेंगे ऑपरेशन, ये कुछ चेंज होके बी बन जाएगा, कोई भी अदर मैट्रिक्स बी बन जाएगी, और ये ए पड़ा है। तो याद करो, जब ए बी या बी ए इक्वल टू आई आता था, जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आता था, इसका मतलब बी ए का इन्वर्स होता था। अभी बी ए इक्वल टू आई आया है और ए तो ऐसे ही पड़ा था, इसका मतलब ए का इन्वर्स कौन है, बी है। तो अपन को ए इन्वर्स निकालना है, वो ए इन्वर्स ही क्या है, बी है। अभी कोई रामायण समझ नहीं आएगी, एग्जाम्पल करवा दूँ एक बार, फिर समझ में आ जाएगा। तो एक बार एग्जाम्पल देखो, ठीक है। बस ये रूल देखो, ए इक्वल टू आई ए मानना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। जो ऑपरेशन इस पे लगेंगे वही ऑपरेशन इस आई पर लगेंगे, और ए एज इट इज रहेगा। देखते हैं, अप्लाई करा के देखते हैं। एग्जाम्पल 22 NCERT, ठीक है। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एग्जाम्पल 22 देखो, एग्जाम्पल 22 क्या कह रहा है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, बाय यूजिंग elementary operations, by using elementary operations, find the inverse of the matrix, find the inverse of the matrix, A equal to, एक मैट्रिक्स A है 1 2 2 and -1, 1 2 2 and -1, ठीक है। यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो देखो ए है 1 2 2 and -1। एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 2 and -1, 1 2 2 and -1, ठीक है। अब इसका इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू आई ए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू आई ए। ए की वैल्यू क्या है, 1 2 2 and -1 इक्वल टू आई 2/2 का लेंगे, 1 0 0 1, और ए बड़ा है, ठीक है। रूल क्या कहा था, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय ऑपरेशंस। तो देखो मुझे लाना है 1 0 0 1। कैसे लाऊंगा, यहाँ पर 1 तो पड़ा है, इसको 0 लाना है। तो ध्यान से देखो, अगर ये 2 है, 2 में से अगर मैं -2 कर दूं तो 0 आ जाएगा। -2 करने के लिए ये करना पड़ेगा, ये जो R2 है इसको चेंज करना है अपन को। तो R2 इज रिप्लेस 2,
R2 माइनस 2R1, यही क्यों लगाया? पहली बात तो थर्ड ऑपरेशन नहीं है कि किसी भी दो रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा के। ये ऑपरेशन क्यों लगा रहा हूं? मुझे इस जगह 0 चाहिए, 1 0 0 1, तभी तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको 0 बनाना है तो इसको 0 बनाने के लिए ये 2 है, इस 2 में से इस 1 में 2 की मल्टीप्लाई करा दूं और माइनस कर दूं, तो R2 में से R1 माइनस कर रहा हूं 2 की मल्टीप्लाई करा कर। तो ध्यान से देखो, अब R2 क्या है मेरा? R2 है 2 माइनस 2R1 2 R1 1, तो 2 माइनस 2 0। फिर R2 का सेकेंड एलिमेंट क्या है? -1 माइनस 2 R1 कितना है? 2, कितना आएगा ये? -4 -1 माइनस का 5। ध्यान से देखना इसको, ठीक है। R2 माइनस 2R1 का मतलब R2 का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से माइनस होगा 2 की मल्टीप्लाई करके, R2 का सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से माइनस होगा 2 की मल्टीप्लाई करके। तो ये देखो कितना आ गया? ये तो आ गया 0, क्योंकि मैंने R2 को चेंज किया है। और ये कितना आ गया? -4 और -1 माइनस का 5। चलो, ये पड़ा है 1, ये पड़ा है 2। जो चेंज इसमें हुआ है वही चेंज इसमें करना है। करो चेंज। R2 माइनस 2R1 है, R2 कौन है? R2 देखो 0 है, -2 R1 कितना है? 1 है, 0 माइनस 2 माइनस का 2। R2 कितना है? R2 1 है, -2 R1 तो 2, R1 कितना है? 0 है, तो 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 1 माइनस 0 1, और 1 और 0 पढ़ाइए। चलो आगे करते हैं। अब देखो मैट्रिक्स ये है, अब मुझे लाना है 1 0 0 और 1, तो 1 और 0 तो आ गया, 0 और 1 लाना है। क्या करूं कि ये 0 और 1 आ जाए? इसको 1 लाने का एक उपाय है, क्या? सेकंड ऑपरेशन याद करो, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता है। तो मैं R2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करा दूं। अगर -1/5 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, 0 अपॉन -5 0 और -5 अपॉन -5 +1, तो 1 0 0 और 1 लाना है, तो 1 आ रहा है यहाँ। इसका मतलब R2 रिप्लेस टू -1/5 ऑफ R2, यानी R2 में -1/5 की करा दी मल्टीप्लाई। तो देखो मैट्रिक्स क्या बनेगी? मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? 1 और 2 पड़ा है, ठीक है। 0 अपॉन -5 0, -5 अपॉन -5 +1 इक्वल टू, जो ऑपरेशन LHS में लगा है वही RHS में, 1 और 0 एज इट इज। R2 में -1/5 R2 कर दिया, तो -2/5 में -1/5 की मल्टीप्लाई, तो -1/5 में -2 की मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 2/5। 1 में -1/5 की मल्टीप्लाई, तो माइनस का 1/5। ठीक है, अब देखो क्या चल रहा है। 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, यहाँ 0 लाना है। तो देखो R1 में से अगर मैं R2 को माइनस करूं तो 1 - 0 1 बचता है, 2 - 1 1 बचता है। लेकिन अगर मैं R1 में से R1 - 2R2 कर दूं तो देखो 2 - 2 इंटू 1 0, 2 - 2 0। तो देखो वापस R1 कितना है, देखो R1 में एलिमेंट 1 -2R2, 2R2 का एलिमेंट 0, तो 1 - 0 ये तो आ गया, देखो क्या 1। चलो R1 में 2 भी तो है, 2 -2 टाइम्स R2 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, 2 - 2 0, ये आ गया 0। ठीक है, 0 और 1 एज इट इज है, 0 और 1 एज इट इज है। क्यों? मैंने चेंज R1 में किया है। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। अब इसको चेंज करना है, खाली इसको चेंज करते हैं। R1 - 2R2, R1 कितना है 1 -2, R2 कितना है 2/5, तो 1 - 4/5, 5 - 4 1/5, ये आ गया 1/5। R1 कितना है, R1 0 माइनस, R1 है 0 माइनस 2R2, तो 2R2 की जगह कितना है, माइनस का 1/5 है, तो माइनस माइनस प्लस 2/5 आ गया। ठीक है, ये कितना है 2/5 और ये कितना है माइनस का 1/5। चलो अब मेरी बात सुनो, अपन ने लिखा था A = IA, अच्छा मैं A लिखना भूल गया, A = IA, ठीक है ना, A है हर जगह, A हर जगह चल रहा था। मैंने लिखा था ना A = IA, तो तब से ये A नहीं लिखा था, तो ये लिखते रहना। क्यों लिखते रहना? क्योंकि मेरा ये चेंज हो गया, देखो ये मेरा चेंज हो गया है I में,
ये चेंज हो गया आई में, और ये क्या है, कोई दूसरी मैट्रिक्स मान लो बी है और ये है ए, तो ए इंटू बी बराबर आई है। इसका मतलब इस ए का जो इनवर्स है वो ये है, ठीक है ना। तो मैंने इनवर्स निकाल लिया, इट इंप्लाइज ए इनवर्स क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया जो ये मैट्रिक्स चेंज हो गया आई है, ये 1/5 2/5 2/5 और माइनस का 1/5, ठीक है ना। क्यों, a इंटू बी बराबर आई है, तो जो b है वो a का इनवर्स होता है, तो ये जो है इसका क्या है, इनवर्स है, ठीक है ना। सिंपल है, a इनवर्स आया है 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, क्या मैंने इसमें सिर्फ रो के ऑपरेशंस लगाए हैं, चेंज किया रो में। जब रो के लगा रहे हो तो ओनली रो के लगाने, और जब कॉलम के लगा रहे हो तो ओनली कॉलम के ऑपरेशंस लगाने, ठीक है ना। अब ये तो मैंने सिर्फ रो के लगाया है ना, यूं नहीं कभी R2 चेंज कर दिया, कभी C1 में चेंज कर दिया, ऐसा नहीं। रो के लगा रहे हो स्टार्टिंग से रो के चलेंगे, कॉलम के लगा रहे हो तो कॉलम के ऑपरेशन चलेंगे, ठीक है। तो देख लो एक बार, इसको कॉलम से कर लेते हैं, ये आंसर आता है क्या। फिर से यही चीज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन कॉलम से कर रहा हूँ। कॉलम फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ये कि एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 2 एंड -1, ठीक है। ये मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 2 एंड -1। इसका इन्वर्स निकालना है, तो क्या लिखेंगे, A इक्वल टू आई ए, तो A क्या है 1 2 2 -1 इक्वल टू I कितना है, I है 1 0 0 1 1 0 0 1 और A खुद A, क्या लिखा मैंने, A इक्वल टू आई ए लिखा है, A इक्वल टू आई ए, तो A की वैल्यू रख दी, I की वैल्यू रख दी, A पड़ा है। अब देखो मेरी बात सुनो, A इक्वल टू आई ए लिखने के बाद, A इक्वल टू आई ए लिखने के बाद ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है। इस बार कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो फिर से वही इस चीज को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, 1 0 0 1 कैसे करोगे, देखो ये 2 है, 2 - 2 0 हो सकता है, अगर 1 में 2 की मल्टीप्लाई करा के इस 2 से माइनस कर दो, यानी C2 इज रिप्लेस टू C2 - 2 C1। तो जैसे इसमें चेंज करता हूं तो देखो C2 का एलिमेंट क्या है 2, C2 - 2 C1 कितना है 1, C2 का एलिमेंट 2, ये रहा C2, ठीक है ना, ये मेरा C2 है और ये C1 है, तो C2 - 2 C1, तो 2 - 2 × 1 कितना 0। फिर C2 का एलिमेंट कितना है -1 माइनस का 2 C1 का एलिमेंट कितना है 2, तो -4 और -1 माइनस का 5 आ गया। C2 में चेंज हुआ है, C1 एज इट इज पड़ा है, इक्वल टू जो चेंज इसमें हुआ है वही चेंज इसमें, तो C2 रिप्लेस टू C2 - 2 C1, C2 कितना है 0 -2 C1 कितना है 1 0 -2 C1 कितना है 1 0 -2 ये 1 पड़ा है, C1 एज इट इज है 1 और 0। फिर से C2 कितना है 1 -2 C1 कितना है 0, तो 1 - 0 0 1 - 2 × 0 1 - 0 कितना आएगा 1 आएगा, इंटू ये A पड़ा है। ध्यान देना बात को, C1 और C2 में चेंज कर रहा हूं तो C2 में से C1 घटा रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। C2 - 2 C1 कर रहा हूं। फिर से देखो अब कहाँ तक पहुंच गए, 1 आ गया 0 आ गया, मुझे 1 चाहिए यहाँ पर, क्या करूँ बोलो, मुझे यहाँ पर 1 चाहिए। यहाँ 1 लाने के लिए मुझे इसको 2 से डिवाइड कर देना चाहिए, किसको, C1 को 2 से डिवाइड कर दो, नहीं C1 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 नहीं आएगा, 1 0 0 और 1 यहाँ 0 लाना है। बोलो क्या किया जाए, एक काम करते हैं -1/5 से C2 को डिवाइड कर देता हूँ, C2 रिप्लेस टू -1/5 C2 क्यों किया है, ध्यान से देखना, देखोगे समझ में आ जाएगा। C1 एज इट इज पड़ा है 1 और 2, C2 को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 × -1/5 0 माइनस का 5 इंटू -1/5, 5 से 5 गया -+ 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 आ गया, देखो 1 0 0 और 1 और लाना है बस, तो 0 लाना है बस, ठीक है 0 और लाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो C2 को -1/5 से मल्टीप्लाई, तो -2 को -1/5 से मल्टीप्लाई, -2 को -1/5 से मल्टीप्लाई, तो 2/5 आएगा। 1 को -1/5 से मल्टीप्लाई, माइनस का 1/5 आएगा। 1 और 0 एज इट इज पड़ा है और A पड़ा है, 1 आ गया 0 आ गया, यहाँ 0 लाना है, क्या करूँ, देखो C1 को
C1 में से अगर 1 माइनस 0 1 बचेगा, 2 माइनस 1 1 बचेगा। अगर C1 में से इस C2 को मल्टीप्लाई 2 करके माइनस कर दूँ, तो अगर C1 को चेंज कर दूँ C1 माइनस 2 C2 तो बढ़िया हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, सोचना ही पड़ेगा ना तुम्हें, बस थोड़ा सोचना है, प्रैक्टिस का खेल है। देखो C1 कितना है मेरा, C1 है एक तो 1 है, माइनस 2 C2 कितना है 0, तो C1 माइनस 2 C2, तो 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 1 माइनस 0 1 आ गया, ये तो आ गया 1। चलो C1 माइनस 2 C2, C1 में 2 भी तो है, माइनस 2 C2 में कितना है 1 है, 2 माइनस 2 0, तो 1 0 0 और 1 इक्वल टू जो चेंज इसमें हुआ है वही चेंज इसमें, C1 माइनस 2 C2, C1 कितना है 1 माइनस 2 C2 कितना है 2/5, तो 1 माइनस 4/5, 5 माइनस 4 1/5 ये आ गया, और ये 2/5 एज इट इज पड़ा है, माइनस 1/5 एज इट इज पड़ा है। अब C1 कितना है 0, C1 कितना है 0 माइनस 2 C2 कितना है माइनस का 1/5, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2/5 आ गया, और ये A, तो A इंटू बी इक्वल टू आई बन रहा है, A इंटू बी इक्वल टू आई बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है A इनवर्स है, A इनवर्स है, वही आया था पीछे 1/5 2/5 2/5 और माइनस का 1/5। तो रो ऑपरेशन लगाऊं चाहे कॉलम ऑपरेशन, आंसर देखो सेम आएगा। इसका मतलब मैं ये सजेस्ट करता हूं तुम सिर्फ रो ऑपरेशन पर ध्यान दो, कोई भी क्वेश्चन हो रो ऑपरेशन से आंसर लो, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन हो। बाकी कॉलम इसलिए करवाए ताकि समझ रहे कि हाँ कॉलम कैसे होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज होगे अगर दोनों मेथड एक साथ चलाओगे, इसलिए ओनली रो ऑपरेशंस पर ध्यान देना, ठीक है। एग्जाम्पल 22 कर लिया, एग्जाम्पल 23 देखो, एग्जाम्पल 23 देखो, पढ़ो क्वेश्चन। ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, क्या दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 2 3 3 1 1 3 1 1, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो अपने को क्या करना है, अपने को फिर से वही A इक्वल टू आई ए लिखना है, A इक्वल टू क्या लिखना है, A इक्वल टू आई ए। क्यों, एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा इनवर्स ही तो निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं। A की वैल्यू रखो, A क्या है 0 है 1 है 2 है, 1 है 2 है 3 है 3 है 1 है 1 है इक्वल टू आई। अब आई क्या लोगे हम, 3 इंटू 3 का ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये 3 इंटू 3 की है, तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, फिर A लिख दो। फिर से वही मेथड है, क्या, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे, यानी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 में इसको कन्वर्ट करना है। जब ये कन्वर्ट होगा तो ये अपने आप चेंज होगा, जो चेंज होके आएगा तो A इंटू समथिंग इक्वल टू आई, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका इनवर्स। करते हैं, देखो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ लाना है 1, यहाँ लाना है 0, यहाँ लाना है 0। अच्छा देखो ये रहा मेरा 1, अगर कैसे भी करके R2 को R1 की जगह और R1 को R2 की जगह लिख दूं तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पर, बाकी छोड़ो, यहाँ पर 1 तो बन रहा है ना, तो क्या लिखोगे R2 इंटरचेंज R1, R2 को R1 से इंटरचेंज कर दिया। जैसे R2 को R1 से इंटरचेंज करोगे तो मैट्रिक्स बनेगी अपनी, जो अपनी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 1 2 3 0 1 2 एंड 3 1 और 1। ऊपर लिख रहा हूँ मैं, R2 को किससे इंटरचेंज कर दिया, R1 से। तो देखो R2 को जब R1 से इंटरचेंज किया है तो 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3 1 1, R3 एज इट इज बढ़िया, R2 आ गया R1 की जगह, R1 आ गया R2 की जगह, तो 1 2 3 और 0 1 2। तो जो चेंज इसमें हुआ है वही चेंज इसमें होगा। यहाँ पर गलतियाँ होती है, ध्यान रखना, इसमें चेंज करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, बार बार खुद जब क्वेश्चन करो खुद ही बोलो कि जो चेंज इसमें होगा वो इसमें, इससे ये याद रहेगा कि इसमें भी चेंज करना है। तो 0 1 0 ऊपर आ जाएगा, 0 1 0 और 1 0 0 नीचे आ जाएगा, और 0 0 1 और क्या पड़ा है, A पड़ा है। अब देखो एक ऑपरेशन तो लग गया R2 रिप्लेस टू R1। अब देखो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 0 है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर भी 0 बनाना है। तो तुम खुद ही सोचो ये 0 कब हो सकता है, जब 3 में से 3 माइनस हो जाए। 3 में से 3 जब कब माइनस होंगे, जब इस 1 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो,
इसका मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि R3 में 0 ला सकता हूँ जब R3 रिप्लेस टू R3 माइनस 3R1। खाली इस एलिमेंट को देख के अंदाजा लगा लिया मैंने कि R3 में से अगर 3R1 कर दूँ तो 0 आएगा ये तो। क्यों? R3 कौन है? 3 है, माइनस 3 R1 कौन है? 1 है, 3 माइनस 3 0 तो आ जाएगा। एक एलिमेंट को 0 लाने के लिए ऑपरेशन लगा दिया, हाँ लगा दिया, ये 0 आ गया। तो 1 पड़ा है, 0 पड़ा है, 1 2 3 पड़े हैं, 0 1 2 पड़े हैं। जो चेंज करना है वो R3 में करना है। चलो ठीक है, R3 माइनस 3R1, 3 माइनस 3 इंटू 1 0, 1 माइनस 3 इंटू 2, 1 माइनस 3 इंटू 2, 1 माइनस 6 कितना? माइनस का 5। फिर R3 माइनस 3R1, R3 है 1, R3 है 1 माइनस 3 R1 कितना है? 3, R3 1 है माइनस 3 R1 कितना है? 3, 1 माइनस 9 माइनस का 8। चलो जो चेंज इसमें हुआ है वही चेंज इसमें करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। R3 माइनस 3R1, R3 कितना है? 0 माइनस 3R1 कितना है? 0, ये 0 है, R1 भी क्या है? 0 है। तो 0 माइनस 3 इंटू 0 0, 0 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 0 माइनस 3 R3 कितना है? 0 माइनस माइनस 3 R1 कितना है? 1 माइनस 3। फिर R3 कितना है? R3 है 1 माइनस 3 इंटू R1 माइनस 3 R1 कितना है? 0, 1 माइनस 3 इंटू 0, 1 माइनस 0 कितना? 1। सही बात है, ये आ गया 0 1 0 और 1 0 0 एज इट इज बन रहा है। तो यहाँ तक कर लिया अपन ने। क्वेश्चन देख लेता हूँ अपने 1 2 3 0 1 2 0 माइनस 5 माइनस 8 0 1 0 1 0 0 0 माइनस 3 1 ए। ठीक है, 0 माइनस 3 और 1। अब देखो 1 0 0 बन गया। अब यहाँ पर 0 लाना है। यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करूँ? तो समझ में आता है 2 माइनस 2 अगर कर दूँ तो 0 आ जाएगा। यानी कि R2 में 2 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी और R1 से माइनस कर दो, तभी तो देखो 2 माइनस 2 0 हो रहा है। तो R1 इज रिप्लेस टू R1 माइनस 2R2। तो देखो ध्यान से जो मैट्रिक्स बनने वाली है, R1 कितना है? R1 है, देखो R1 कितना है? R1 है 1 माइनस 2R2, तो माइनस 2 R2 कितना है? 0 है। तो 1 माइनस 0 देखो 1, R1 में चेंज इसलिए R1 1। फिर से R1 देखो कितना है? 2 माइनस 2 R2 कितना है? 1, R1 माइनस 2 R2, R1 2 माइनस 2 R2 की जगह 1, तो 2 माइनस 1 इंटू 2, 2 माइनस 2 कितना? 0। इसको 0 बनाने के लिए ये ऑपरेशन लगा है। फिर R1 कितना है? 3 माइनस 2 R2, तो 3 माइनस 2 इंटू 2 3 माइनस 4, R1 है 3 माइनस 2 इंटू R2 कितना है? 2 है, 3 माइनस 4 कितना? माइनस का 1, 3 माइनस 4 माइनस 1। फिर 0 1 2 एज इट इज एंड 0 माइनस 5 माइनस 8 एज इट इज। जो चेंज इसमें वही चेंज उसमें। तो चेंज है R1 माइनस 2 R2 का, यानी R1 चेंज हो रही है R1 माइनस 2 R2। तो R1 कितना है? 0, R1 है 0 माइनस 2 R2 कितना है? 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, R1 कितना है? 1 माइनस 2 R2 कितना है? 0, 1 माइनस 0 1, R1 कितना है? 0 माइनस 2 इंटू 0 0 0। चलो ठीक है, उसके बाद बाकी जो है वो एज इट इज। बाकी क्या है? 1 0 0 है और 0 माइनस 3 1 है और a है। ठीक है, अब देखो ये हो गया 1, ये 0 ये 0 ये 0, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए ये -5 अड़चन दे रहा है। तो एक काम करते हैं, R3 में इसको 0 बनाना है तो यूं लिख दो R3 रिप्लेस टू R3 प्लस 5R2। उससे क्या होगा? देखो R3 है -5 प्लस 5 R2 लिख दूँ तो 5 इंटू 1 प्लस 5 -5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 5 -5 प्लस 5 0। तो क्या किया मैंने? ऑपरेशन क्या लगाया? R3 रिप्लेस टू R3 प्लस 5R2। तो 1 पड़ा है, 0 पड़ा है, -1 पड़ा है, 0 पड़ा है, 1 पड़ा है, 2 पड़ा है। R3 में चेंज कर रहा हूँ तो R3 है 0 प्लस 5 R2 कितना है? 0, तो 0 प्लस 5 इंटू 0 0। फिर देखो R3 कितना है? -5
प्लस 5 इंटू R2 कितना है 1, माइनस 5 प्लस 5 फिर से 0। फिर से देखो R3 कितना है माइनस का 8, R3 मतलब R3 के एलिमेंट में चेंज होता है, प्लस 5 इंटू R2 कितना है 2, 5 टू 10, 10 माइनस 8, ये आ गया 2। बात आ रही समझ में? ठीक है ना। तो देखो जो चेंज इसमें वही चेंज उसमें, चेंज करते रहो बस। देखो सवाल इजी है, थोड़ा सा हो सकता है 1-2 पेज लग जाए, लेंथी हो जाए, लेकिन सवाल इजी है। R3 प्लस 5R2 करना है, तो R3 कितना है 0, प्लस 5R2 कितना है 1, 0 प्लस 5 इंटू 1 5, R3 में चेंज हो रहा है तो 5। R3 कितना है माइनस 3, प्लस 5 इंटू R2 कितना है 0, माइनस 3 प्लस 0 माइनस का 3। R3 कितना है 1, प्लस 5 R2 कितना है 0 तो 1। चलो -2 1 0 1 0 0 एज इट इज, ठीक है ना। अब देखो 1 0 0 -2 1 एंड 0 1 0 0 5 -3 और 1, ठीक है। अब देखो 1 0 0 बन गया, 1 0 यहाँ पर 0 बनाना है, ठीक है, 0 1 यहाँ 0 बनाना है, 0 0 यहाँ 1 बनाना है। देखो यहाँ 1 बनाना तो आसान है, क्या इसमें 2 से डिवाइड कर दो, R3 रिप्लेस टू हाफ ऑफ R3। जैसे ही R3 रिप्लेस टू हाफ ऑफ R3 किया, 1 आ गया, 0 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। R3 में चेंज हुआ है, 0 में 2 का डिवाइड 0, 0 में 2 का डिवाइड 0, 2 में 2 का डिवाइड, ये देखो 1 आ गया। चलो अब इसमें भी 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5/2 माइनस का 3/2 प्लस का 1/2, ये है 1, ये 0, ये 0, ये -2, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 0 इंटू ए, ठीक है क्या। तो 1 0 0 आ गया, 0 1। अब इसको 0 लाना है, क्या करेगी 0 आ जाए, R2 रिप्लेस टू R2 माइनस 2 R1 कर देता है। देखो अगर R2 माइनस R3 कर दूँ तो 0 -0 1 -0 1, ये हो सकता है। देखो R2 रिप्लेस टू R2 माइनस 2 R3 कर दूँ तो हो सकता है क्या, 0 -2 इंटू 0 0, 1 -2 इंटू 0 1, 2 -2 इंटू 1, ये 0 हो जाएगा, तो 1 0 0 और 0 1 0 हो जाएगा। तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, R2 रिप्लेस टू R2 माइनस 2 R3, R2 है 0 -2 इंटू 0 0, R2 में चेंज कर रहा हूँ, 1 -2 इंटू 0 1 और 2 -2 इंटू 1, R2 कितना है 2 -2, R3 कितना है 1, 2 -2 0, R1 एज इट इज है 1 0 एंड -1, R3 एज इट इज है 0 0 एंड 1, ठीक है क्या। जो चेंज इसमें हुआ है वही चेंज उसमें करो। R2 -2 R3, R2 है 1 -2, R3 कितना है 5/2, 2 से 2 गया, 1 - 5 माइनस का 4, R2 कितना है 0 -2, R3 कितना है -3/2 तो प्लस 3/2, 2 से 2 गया प्लस का 3, R2 कितना है 0 है -2, R3 कितना है 1/2, 2 से 2 गया माइनस का 1, R1 एज इट इज -2 1 एंड 0, R3 एज इट इज 5/2 माइनस का 3/2 एंड 1/2 इंटू ए। अब 1 0 बस ये 0 लाना है, 0 1 0 और 0 0 1, ये 0 लाना है। फटाफट सोचो अब ये 0 कैसे आ सकता है, हो गया क्वेश्चन। अब इसको 0 लाना है, क्या करें, अगर 1 + 0 कर दूं 1 रहेगा, 0 + 0 कर दूं 0 रहेगा, -1 + 1 0, ठीक है। R1 में चेंज करना है, R1 रिप्लेस टू R1 + R3, जैसे ही R1 और R3 को ऐड कर दूंगा तो देखो 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1 + 1 0, 0 1 0 0 0 1, जो चेंज इसमें वही चेंज इसमें। तो क्या किया है, मिट गया क्या वो, एक मिनट, -2 1 एंड 0 था, ठीक है। तो अब देखो अपन को क्या करना है, R1 रिप्लेस टू R1 + R3, तो -2 + 5/2 प्लस 5/2 -2 कितना आ गया 5, एलसीएम ले लो इसका 2 आएगा, 5 - 4 1/2 आएगा, ये आ रहा है 1/2, 1 - 3/2 1 - 3/2 2 - 3 -1/2
एंड 0 प्लस 1/2 1/2, R1 प्लस R3 हो गया, -4 पड़ा है, 3 पड़ा है, -1 पड़ा है, 5/2 पड़ा है, माइनस का 3/2 पड़ा है और 1/2 पड़ा है। तो अपना जो A इनवर्स आ रहा है वो ये आ रहा है, चेक कर लेते हैं। -1/2 -1/2 +1/2 -4 3 -1 एंड 5/2 -3/2 1/2, ठीक करेक्ट है। तो ये बन चुका है पूरा क्या I। तो A इंटू बी इक्वल टू I हो तो ये जो B है वही तो A का इनवर्स होता है। तो जो A का इनवर्स है वो ये मैट्रिक्स है, वो ये मैट्रिक्स है, इसको लिख दिया A इनवर्स, ठीक है। A इनवर्स इक्वल टू क्या 1/2 -1/2 प्लस का 1/2 माइनस का 4 3 -1 5/2 माइनस का 3/2 एंड 1/2। अब इन क्वेश्चन को जल्दी कैसे करें, दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं ये यार जल्दी कैसे करें इनको, कोई ट्रिक बता दो क्या। तो कोई ट्रिक नहीं है इसकी, इनको जल्दी करना है। 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो इसके, सिर्फ 15 क्वेश्चन अच्छे से, तो दिमाग में ऐसे ऑपरेशंस अपने आप बनेंगे कि हो सकता है तुम 2 या 3 ऑपरेशन की जगह फटाफट कर दो। कोई 2 या 3 ऑपरेशन की जगह तुम एक ऐसा ऑपरेशन लगाओ कि क्वेश्चन जल्दी हो जाए, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस का खेल है, 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 15 कर लो तो 15 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ये विद इन 5 मिनट हो जाएगा। तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ऑपरेशंस कैसे लगाएं। पहली बात तो तुम्हें रो ऑपरेशन ही लगाना है, कॉलम से मत करना। रो ऑपरेशन ही लगाओगे, रो ऑपरेशन लगाने के बाद सोचोगे कि क्या करें कि फटाफट इसको आई बना ले, ये आई बनते ही काम आसान हो जाएगा। तो सोचना ऑपरेशन लगा के 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस होते ही क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, तुम खुद देखोगे हाँ ये तो फटाफट हो रहे हैं, इजी हो रहे हैं। एक बार 15 क्वेश्चन कर लेना। एग्जाम्पल नेक्स्ट करते हैं, एग्जाम्पल 25। एग्जाम्पल 25 क्या कह रहा है, फाइंड P इनवर्स, कह रहा है P इनवर्स निकालो। अगर मैट्रिक्स A होती है तो A इनवर्स, मैट्रिक्स P दे रखी है इसलिए P इनवर्स निकालो। फाइंड P इनवर्स, एक मैट्रिक्स P दे रखी है, क्या दे रखी है, P इक्वल टू P दे रखी है 10 -2 -5 एंड 1, ठीक है, ये दे रखी है। अब देखो फिर भाई अपन को क्या लिखना है, P इक्वल टू IP, A होता है तो A इक्वल टू IA, P है तो P इक्वल टू IP। जैसे ही मैं लगता हूँ तो 10 -2 -5 1 P, I क्या रखूँगा 1 0 0 1 P पड़ा है। फास्ट सोचो, मुझे इसको 1 बनाना है, क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है R1 में 10 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो R1 रिप्लेस टू 1/10 ऑफ R1, जैसे ही करेंगे R1 रिप्लेस टू 1/10 ऑफ R1 तो 10/10 कितना हो जाएगा, 10/10 तो बना जाएगा, 10/10 बना गया। -2/10 माइनस का 1/5, माइनस का 5 एज इट इज और प्लस का 1 एज इट इज इक्वल टू जो इसमें किया है वही इसमें। R1 में 10 का डिवाइड तो 1 में 10 का डिवाइड 1/10, 0 में 10 का डिवाइड 0, 0 पड़ा है 1 पड़ा है P पड़ा है। अब देखो मुझे क्या करना है, 1 यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ क्या करना है 1 लाना है। तो क्या करूँ, अगर मैं ऐसा कर दूं R2 को चेंज करना है ना, यहाँ 0 लाना है, तो R2 रिप्लेस टू R2 यानी -5 में क्या ऐड करूँ कि ये 0 हो जाए, तो -5 में +5 ऐड कर दूँ तो 0 हो जाएगा। -5 +5 × 1 कर देता हूँ, +5 × R1। ऐसे कभी नहीं कर सकते, R2 रिप्लेस टू R2 +5, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं पड़ा है। अपन ने ऑपरेशन पढ़ा है R2 रिप्लेस टू R2 + 5 R1, किन्हीं दो रो को मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं कर सकते, कई बच्चे करते हैं कि R2 का स्क्वायर कर देते हैं, रो का स्क्वायर नहीं कर सकते। जो 3 ऑपरेशन पढ़ाए हैं ना वही करने हैं, या तो इंटरचेंज करो या किसी के मल्टीप्लाई करो या दो रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। तो R2 में R1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ऐड कर रहा हूँ मैं, R1 में 5 की मल्टीप्लाई कराई तो 1 × 5 5 प्लस R2 को जोड़ दिया तो -5 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, R2 है -5 प्लस 5, R1 कितना है 1 है, -5 + 5 0, R2 कितना है 1 है प्लस 5, R1 कितना है माइनस का 1/5 है, 5 से 5 गया 1 - 1 ये 0, ये 1 और ये माइनस का 1/5 एज इट इज इक्वल टू इंटू P। तो R2 रिप्लेस टू R2 + 5 R1, तो 0 + 5 × R1, R1 है 1/10 × 5, 1/10 × 5 + 0, 5/10 कितना 1/2, तो ये 1/2
और ये 1 + 5 × 0 तो ये 1 ही रहेगा, ये 1/10 और 0। चलो अब एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर 0 आ जाए तो इसमें R2 क्या है, पूरी की पूरी R2 के सारे एलिमेंट्स 0 है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम P इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो P इन्वर्स कैन नॉट एग्जिस्ट, P इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट यूं लिख दो, P इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता। रीजन लिख देना, सिंस क्या एलिमेंट्स ऑफ R2 इज 0, R2 के सारे एलिमेंट्स 0 है, इसलिए P इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर 0 0 बन जाता है तो नहीं निकाल सकते उसका इन्वर्स, ठीक है। तो P इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्सरसाइज 3.1 होप कर लोगे तुम, है प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 हो जाएगी, ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। पहले इन एग्जांपल्स को वापस बिना देखे करना, फिर से बिना देखे करना, ट्राई करना, और कॉलम से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ताकि बस ध्यान में रहे, बाकी करना, ठीक है। थैंक यू।